हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान इस वीडियो में कवर किए जाएंगे और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जिस स्टेट से, उसके बारे में काफ़ी डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा और काफ़ी फटाफट रिवीजन किया जाएगा। सबसे पहले आप क्रेजी जीएस रिसर्च पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पहले मैं राष्ट्रीय उद्यान क्या है और सभी राज्यों के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और जो सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान होगा उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एमसीक्यू का भी एक वीडियो अपलोड करूंगा इसके बाद, जो 100 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित होगा। और करंट में 2019, 20, 21 में जो राष्ट्रीय उद्यान पूछे गए हैं उसी से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान का ये वीडियो होगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि सभी राज्यों के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान इस वीडियो के माध्यम से कवर किए जाएंगे। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? यह क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। कोई भी क्षेत्र हो, राज्य सरकार उसको गठित करने के लिए अधिसूचित करती है और वह सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलती है कि इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करो। यदि वह क्षेत्र, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? पारिस्थितिकी, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृति विज्ञान या प्राणी संघ महत्व के कारण उसका संरक्षण आवश्यक है। यदि गवर्नमेंट चाहती है कि यह क्षेत्र भू आकृति विज्ञान, जियोलॉजिकली और पारिस्थितिकी, ये सभी फैक्टर मिला के वह समझती है कि इस क्षेत्र का संरक्षण करना आवश्यक है, तो उस क्षेत्र को वह राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर सकती है। और इसका उद्देश्य पर्यावरण का प्रचार या विकास करना है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। इसमें भी जोन होते हैं, कोर एरिया होता है, वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। और इसके अंदर किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। भारत में जो प्रेजेंट टाइम में 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर या इससे ज़्यादा का क्षेत्र कवर करते हैं, जो देश की भौगोलिक क्षेत्र का 1.23% है। स्टार्ट करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। यहाँ पहला राष्ट्रीय उद्यान माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, जो महत्वपूर्ण होगा उसके बारे में ब्रीफली चर्चा करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राष्ट्रीय उद्यान माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, और कुछ राष्ट्रीय उद्यान का तरीका भी बताऊंगा याद करने का। जो माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान है वह पोर्ट ब्लेयर से 15 किलोमीटर दूर है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, जो समुद्र तल से 12,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और माउंट हैरियट पर्वत अंडमान का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। आपसे पूछे अंडमान का सबसे ऊंचा तीसरा शिखर कौन सा है? माउंट हैरियट है। यह नेशनल पार्क 4,662 हेक्टेयर इलाके में फैला है और टूरिज्म के लिए एक बीच बनाता है जो काफी फेमस है। दूसरा है महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पहला है माउंट हैरियट, दूसरा महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा सैंडल पीक, चौथा रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। यहाँ गुंडी नेशनल पार्क काफी महत्वपूर्ण है। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य, जिसका पुराना नाम इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान था, भारत के तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले और तिरुपुर जिले में विस्तारित अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। जो अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है वह तमिलनाडु के कोयम्बटूर
और त्रिपुर जिले में स्थित इन दोनों राज्यों की सीमा में विस्तारित और अनामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। आप इसको मैप में देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और कुमर्थी राष्ट्रीय उद्यान। अब केरल की बात करते हैं। यहाँ साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान काफी महत्वपूर्ण है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ जिले के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। उत्तर की ओर यह नीलगिरी पठार में अनियंत्रित ढंग से फैला है, जो मन्नार में मन्नारक्कड़ के मैदानी इलाके तक विस्तृत है। बेहद मुलायम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ तो शायद दुनिया में कहीं भी ना मिले। यहाँ जो साइलेंट वैली है, यहाँ पर बहुत अच्छे वन पाए जाते हैं, जो आपको दुनिया में कहीं भी ना मिले। इस टाइप के यहाँ पर वन पाए जाते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान का हृदय स्थली है। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान का हार्ट है और यह कुंती नदी नीलगिरी की पहाड़ियों से होते हुए समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर ऊपर है, जो पूरी घाटी को पार करती हुई पहाड़ों के संकुचित मार्ग से मैदानी इलाके तक बहती है। कुंती नदी का पानी कभी मटमैला नहीं होता है और यह हमेशा साफ बारहमासी प्राकृतिक होता है। आपसे कभी पूछ लिया जाए कुंती नदी है कहाँ पर बहती है, तो आपको याद होना चाहिए है केरल राज्य में बहती है। और केरल के कुछ और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है अनामुदी राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक की बात करते हैं। यहाँ पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान काफी महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र है जो तमिलनाडु और केरल के आसपास के मुदुमलाई और वायनाड क्षेत्र में फैला हुआ है। यह संयुक्त रूप से दक्षिण भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र बनता है। यह संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी एक हिस्सा बनता है, जहां विश्व प्रसिद्ध साइलेंट वैली मौजूद है। यह कभी नदी के किनारे पर स्थित बांदीपुर वन क्षेत्र विभिन्न जंगली प्राणियों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि तेंदुआ, जंगली भैंसा, हिरण, कई प्रजाति यहाँ पर रहती हैं। साथ ही यहाँ पर जंगली हाथी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जंगली हाथी, जंगली सुअर, सियार आदि प्राणी भी यहाँ पर आश्रय लिए हुए हैं। और कर्नाटक के कुछ और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। अब तेलंगाना की बात करते हैं। यहाँ पर मृगबैनी राष्ट्रीय उद्यान, सिर्फ यही तेलंगाना में काफ़ी प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पर वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी, जिसको रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान थे। महाराष्ट्र, यहाँ पर नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी, इसको बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो संजय गांधी या बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है, यह मुंबई और ठाणे के दो उपनगरों के बीच स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों में से है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं क्योंकि यह मुंबई और ठाणे के बीच में स्थित है। यह पार्क पिकनिक और सप्ताहांत के लिए आदर्श स्थान है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अपने सदाबहार घने जंगलों, पक्षियों की आबादी, तितलियों और बाघों की छोटी आबादी के लिए जाना जाता है। जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वह तेंदुआ और मैकाक, बोअर्स, लॉयंस, फ्लाइंग फॉक्स, किंगफिशर, सनबर्ड्स और तितलियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए देखा जा सकता है। आपको इसमें सबसे ज़्यादा याद रखना है किंगफिशर, फ्लाइंग फॉक्स और तेंदुआ, मैकाक।
यह पार्क हर साल 2 मिलियन से अधिक जो यहाँ पर आने वाले टूरिज्म हैं उनके लिए, साथ ही एशिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों में से भी एक है। जो एशिया में जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है उसमें से देखे जाने वालों में से भी एक है। और महाराष्ट्र का पैंच, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान है, वह भी महाराष्ट्र में है। और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, यह भी महाराष्ट्र में है। अब बात करते हैं मेघालय। मेघालय में नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान, मेघालय में नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी प्रसिद्ध है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले में बायोस्फीयर रिजर्व तूरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेघालय में जो पहाड़ियां हैं इस तरह से विस्तारित हैं और यह गारो हिल्स, ये गारो हिल्स पर स्थित है और तूरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नोकरेक गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा बिंदु है और यह हाथी, हुलॉक गिबन्स सहित अनेक प्रकार की वन प्रजातियों के लिए, हाथी और हुलॉक गिब्बन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अनेक प्रकार की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान में सिस्टर्स इंडिका की अत्यंत दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसका नाम है मेकॉन्ग नौरंग। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना नोकरेक में तथा इसके आसपास वाले स्थानों में जंगली हाथियों के समूह, पक्षियों की दुर्लभ किस्में, दुर्लभ ऑर्किड के संरक्षण के लिए की गई थी। नोकरेक को जंगली मनुष्य का घर माना जाता है और यह नोकरेक के गांव के आसपास इन्हें देखे जाने वाले मामले बताए गए हैं। नोकरेक को जंगली मनुष्य का घर माना जाता है। मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर में जो नेशनल पार्क है वह प्रसिद्ध नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत में ही मौजूद है और यह विश्व विख्यात भी है, जहां आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि यह अन्य देशों में नहीं बल्कि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य मणिपुर में मौजूद है और दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी फेमस है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण असम का राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा भारत के असम राज्य के गोलाघाट और नागांव जिले में एक राष्ट्रीय पार्क है। आप मैप में देखते चलिए क्योंकि कभी एग्जाम में किसी भी स्टेट से किसी भी शहर के बारे में पूछ लिया जाता है और आपसे बोलता है कि इनमें से यह क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, इसलिए आप मैप में भी एक बार देखते चलिए इनको। यह एक विश्व विरासत स्थल है। इस पार्क में दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडे की संख्या है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यही है इसका कि दुनिया में जितने भी एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं उसका 2/3 तो सिर्फ यहीं पर पाया जाता है। और 2015 में आयोजित जनगणना के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वर्तमान में लगभग 2401 गैंडे हैं। जो काजीरंगा नेशनल पार्क और इसके कई आकर्षण भी हैं। उद्यान 3 अलग अलग जलवायु का अनुभव करता है, ग्रीष्मकाल, मानसून और सर्दियों का। और असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी, जिसका अभी नाम ओरंग, जो पहले नाम था ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, वो भी असम में स्थित है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अरुणाचल प्रदेश से काफ़ी बार पूछा गया है। जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है पूर्वी हिमालय जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत का पहला मिश्रित
विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जाने से सिक्किम में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना बढ़ गई है। भारत में अगर पूछा जाए पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो भारत में पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है। और एक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या हेमिस हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी भाग में काफ़ी ऊंचाई में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में हिमालय के उत्तर में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हिमालय पर्वत की बात की जाए और इसके उत्तर में पूछ लिया जाए हिमालय पर्वत के उत्तर में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत में सबसे बड़ा अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र भी है। इस प्रकार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और आसपास के संरक्षित क्षेत्रों के बाद दूसरा सबसे बड़ा सन्निहित संरक्षित क्षेत्र भी है। प्रजातियों सहित हिम तेंदुआ, जो हिम तेंदुए के लिए काफ़ी फेमस है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वह हिम तेंदुए के लिए काफ़ी फेमस है और उसका भी निवास स्थान भी है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस पशु का निवास स्थान है, तो आप बताएंगे हिम तेंदुए का निवास स्थान है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में डचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हाई एल्टीट्यूड सिटी फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं सलीम अली नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क काफ़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत का भी सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश के सबसे पहले वाइल्ड लाइफ रिजर्व पार्क के रूप में एक था, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। पहले इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क था, लेकिन बाद में शिकारी से संरक्षक बने। जो जिम कॉर्बेट थे वह पहले शिकारी थे और बाद में संरक्षक बने। जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नेशनल पार्क का नाम रख दिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। और देश के 9 टाइगर रिजर्व में एक टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट में है। जानवरों की बात करें तो जिम कॉर्बेट में टाइगर के अलावा हाथी, चीतल, सांबर, नीलगाय, घड़ियाल, किंग कोबरा, जंगली सुअर, कांटेदार जंगली चूहा, उड़ने वाली लोमड़ी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, उड़ने वाली लोमड़ी और भारतीय गिरगिट जैसे कई जानवर और जीव जंतु पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और उड़ने वाली लोमड़ी के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर चिड़ियों की भी 600 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तराखंड के कुछ और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर जिसको फूलों की घाटी बोलते हैं, वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी, यह भी उत्तराखंड में स्थित है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। और राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर, गंगोत्री, गोविंद, राजाजी नेशनल पार्क, ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये सिर्फ 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं जो उड़ीसा के काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ और भी राष्ट्रीय उद्यान हैं जो इतने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान,
छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इनके पूर्व नाम और वर्तमान नाम भी आप याद रखते चलिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड की बात करते हैं, बैतला राष्ट्रीय उद्यान। आप एक झारखंड में सिर्फ एक ही को याद रखिए, बैतला है जो झारखंड का है, काफ़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। और बिहार में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि, ये आप याद रखिए। झारखंड में बैतला, बिहार में वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये आप याद रखिए। हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में है कलेसुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी महत्वपूर्ण है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान में स्थित है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विश्व विख्यात अभ्यारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। अगर आपसे पूछ लिया जाए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम क्या था, तो भरतपुर पक्षी विहार। और भरतपुर पक्षी विहार का वर्तमान में क्या नाम है, केवलादेव राष्ट्रीय घाना उद्यान। और एक किसके लिए फेमस है, यहाँ पर साइबेरिया से जो सारस आते हैं उनके लिए काफ़ी फेमस है। और राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट गुजरात। गुजरात में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व प्रसिद्ध है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह बाघ संरक्षित क्षेत्र भी है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व विख्यात है। और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, मैरिन गल्फ ऑफ कच्छ, ये भी गुजरात में स्थित है। कच्छ की खाड़ी ये भी गुजरात में स्थित है। अगर अभी तक आपने क्रेजी जीएस रिसर्च पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में लाइक और शेयर जरूर करते जाइए। धन्यवाद।